हेलो एवरीवन। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2020 से 2026 तक इस चैप्टर नंबर 1 से जितने क्वेश्चन आए ना, वो सब क्वेश्चन एक साथ लेकर आई हूँ, एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे चैनल की सिर्फ यही खास बात रहेगी कि आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद मैं पूरे बोर्ड के जितने भी 2020 से लास्ट 6 ईयर्स के जितने भी पेपर्स होंगे, उनकी जो हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आए होंगे उनको मैं सॉल्व आउट करवाऊंगी आपको। तो और सबसे पहले हमारा क्या होता है, देखो एक चीज और समझना आप, जो बोर्ड होती है ना, उसका एक ना पैटर्न होता है। देखो हर एक चीज का एक एल्गो होता है, एल्गोरिथम होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे वो एल्गोरिथम वर्क करता है। तो सेम ये ना, आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कि एक बार थोड़ा सा फोकस होकर देखना पड़ेगा कि आखिर बोर्ड के लोग कुछ कहना चाहते हैं। उनका एक सेम पैटर्न होता है, उसको हमें फोकस भी करना पड़ता है कि 2020 में ये क्वेश्चन आया, 21 में ये आ रहा है, 22 में ये आ रहा है, 3 में ये आ रहा है, 4 में गायब कर दिया सपोज, फिर 2025 में आया, फिर 26 में से इसमें से चैप्टर में से गायब कर दिया। इट मीन आई एम श्योर 27 में यहाँ से आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है मैं आपके सामने अभी आपको डैम श्योर करके बता दूं कि ये क्वेश्चन लास्ट 6 ईयर से बिल्कुल गायब है। बच्चे सोचते हैं कि अब इस क्वेश्चन को हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, तो देखना अब वही क्वेश्चन आएगा। एक बार आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से हम पेपर पैटर्न को भी समझ लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको भी देख लेते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्यार करें। सब्सक्राइब ना करें तो भी कमेंट तो कर दें, लाइक करें। और अगर आप आगे कुछ और पढ़ना चाहते हैं मुझसे, नेक्स्ट अब ज्योग्राफी का मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया, थोड़ा आई नो इट्स टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लग गया है बिकॉज वीडियो शूटिंग और ये सब चीजें बहुत नई थी मेरे लिए, बट थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा था। बट अब मैं हिस्ट्री लेना चाहती हूँ क्योंकि हिस्ट्री बच्चों को डराती है। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ट्रिक्स के साथ, बहुत सारे पार्ट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं, फटाफट चाहिए मेरे पास। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। देखो ना, इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही चीजें हैं: resource planning, land degradation, types of soil and soil conservation and soil erosion। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ये आपके पेज नंबर 3 पे है, ये 2020 में आ गया। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन से इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ ये आया कि लैंड डिग्रेडेशन का आपको एक पैराग्राफ दे दिया, मैं वीडियो में लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। लैंड डिग्रेडेशन से 2021 में आया था। नेक्स्ट है, उसके बाद से इन्होंने क्या पेपर पैटर्न किया है, जब से देखो 2022 के बाद से इन्होंने एक पेपर सेट किया था कि 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्योंकि बच्चे ना फेल हो रहे थे, तो 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसके बाद उस हिसाब से इन्होंने पेपर पैटर्न सेट किया। तो देखिए इस तरह से सॉइल को इन्होंने रख लिया 1 नंबर में, एलुअल सॉइल, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज मैच्ड, तो 2023 में ये आया। अब 2024 में उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी, नॉट अ सिंगल वन। ठीक है, अब उसके बाद 2025 में कौन सा आया, वही सॉइल का एक क्वेश्चन आया, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड आया, इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आपको मेरी एक वीडियो देखनी है रियो डी जेनेरियो की, उस रियो डी जेनेरियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। तो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट वाला प्रोजेक्ट है, ये पूरा आएगा उसके अंदर। अब देखिए 2026 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे कोई भी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन 2026 में नहीं आया है। इसका मतलब है 2027 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से देखो अभी बहुत टाइम हो गया इन लोगों ने सॉइल एरोजन और कंजर्वेशन को यूज नहीं किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट डाल के आपको ये वाला क्वेश्चन भी ले सकते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको सॉइल्स का क्लासिफिकेशन भी दे सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2018 और 19 में आए हुए हैं। आज 8 ईयर्स हो गए और इन लोगों ने ये क्वेश्चन यूज नहीं किए हैं, तो यहाँ पर भी फोकस हो सकता है अगर ये इसके स्मार्टर वर्जन पे जाएंगे। देखो क्या होता है, हर एक चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल, जिनको जो 60-70% वाले बच्चे नहीं होते, 80% वाले की, वो जिनको धीरे 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 कर ले, तो सीधा रास्ता होता है। और सीधा रास्ता भी हमें वही सेम डेफिनेशन पे बताता है, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। तो वो क्वेश्चन भी आपको मतलब वही होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो सामने आपको परोसने का तरीका होता है ना, वो इतना डिफरेंट होता है कि बच्चा डर जाता है और वो वही पैन ड्रॉप कर देता है। तो थोड़ा सा घबराता है बच्चा, जैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट दे दिया तो थोड़ा बच्चा, अरे व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, उसने तो ये पढ़ाई नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ना जरूरी है। लैंड डिग्रेडेशन और रिसोर्स प्लानिंग पे भी एक बार कर ले, क्योंकि 2020 और 21 में आया हुआ है। अगर मैं मुझसे रिसोर्स प्लानिंग टॉपिक रहा हुआ है, अगर आपको मुझसे रिसोर्स प्लानिंग और लैंड डिग्रेडेशन पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको 15 मिनट्स की वीडियो बना के डाल दूंगी। थैंक यू।